नमस्कार, मैं अजीत राय और आप देख रहे हैं बेबाक मंच। हम वही मौजूद है लखनऊ में और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राममूर्ति वर्मा जी। आइए जानते हैं इनसे। सर, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पे 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश को बचाने का, इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश की बिक रही संपत्तियों को बचाने का। जो गांव, खेत, खलिहान, किसान परिवार के लोग हैं, उनके हक अधिकार को बचाने का। और पूरे देश के अंदर जो जाति और धर्म के नाम पर डिवीज़न किया जा रहा है, इसको रोकने का है। 5 साल के अंदर पीछे जो श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो विकास के काम किए हैं वो एक उदाहरण है पूरे देश के अंदर। और इन लोगों ने 5 वर्ष के अंदर किसी भी सभा में ये अपनी उपलब्धि नहीं बताते हैं। ये हिंदू मुस्लिम, गाय, मंदिर, मस्जिद, तो इससे गांव, इस देश के लोगों का विकास होने वाला नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि भाजपा विकास ना करके जातिवादी कर रही है, धर्म के नाम पे वोट ले रही है। कुछ ऐसे कार्य जो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किए हो? समाजवादी ने ही सारे काम किए हैं। जैसे मरीजों के लिए हमने एम्बुलेंस दिया, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए एम्बुलेंस दिया, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना किया, मुफ्त दवाइयों का इंतज़ाम किया, बच्चों के पढ़ने लिखने का इंतज़ाम किया, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, वजीफ़ा, ये हमारी सरकार की देन है। अच्छा, किसानों को फ्री में पानी दिया, नहर का, नलकूप का, खाद बीज मुहैया कराया। तो अभी आपने किसानों के बारे में बात की, तो अभी देखा गया कि किसान आंदोलन अभी समाप्ति हुआ है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तक ये 7 वर्ष तक पूरे देश को मौत के खौफ से डरा कर राजपाट कर रहे थे। कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी जात के झगड़े के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर। अब ये इस देश के लोगों से डर गए हैं और इन्होंने जितने भी गलत निर्णय लिए हैं, इन्हें सब एक एक करके वापस लेना पड़ेगा। जैसे किसानों का मर्जी के खिलाफ कानून बनाया, 1 साल के बाद हजारों किसानों की मौत के बाद वापस लिया। इसी तरीके से जो देश की संपत्तियां इन्होंने बेची है अपने लोगों के हाथों में, उसको भी इन्हें वापस करना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी जो ये इन्होंने वापस लिया है अपने जो भी 3 कृषि कानून है, तो उसको क्या वो चुनाव के मद्देनज़र लिया गया है कि किसानों के हित में लिया गया है? डर से लिया गया है। ये किसानों के भय से फैसला लिया गया है कि हो सकता है इस देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कुछ कम हो जाए। लेकिन लोग इनकी नीयत को समझ गए हैं। अब इनको बिला समाप्त किए चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, तो अभी हम समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ सवाल करेंगे आपसे। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी छोटे राजनीतिक दल से गठबंधन कर रही है, बड़े राजनीतिक दल से वो थोड़ी दूरी बना रही है। तो इस दूरी की कोई खास वजह? कौन सा बड़ा राजनीतिक दल है? सारे दल तो समाजवादी पार्टी में विलय कर रहे हैं। जो बड़े दल कहने के लिए उनके सारे नेता समाजवादी पार्टी में विलय कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। सिर्फ एक दल बचा हुआ जो सत्तारूढ़ है, वो भी आने वाले मार्च में सबसे छोटा दल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कौन सा दल है यहाँ? समाजवादी के अलावा कोई दल इस समय नहीं बचा हुआ है। तो अभी आपने राममूर्ति वर्मा जी को सुना। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन संजीव यादव के साथ मैं अजीत।